आज हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं एडवांस टैक्स के लिए। यहाँ देखिए मैंने स्क्रीन पर incometaxindia.gov.in को ओपन किया है। यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि 15 जून तक आपने अपना एडवांस टैक्स पे करना है। बट इस बार आपने एक एडवांस टैक्स नहीं, 2 एडवांस टैक्स पे करने हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसे एडवांस टैक्स भरना है, किसे नहीं, और कैसे ये टैक्स की पेमेंट करनी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज हमने इसी वेब पेज पर अवेलेबल कराए हैं, आप विजिट करें। आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब में कोर्सेज अवेलेबल है, जिससे आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में अपडेटेड रखना चाहते हैं तो हम टैक्स अपडेट्स के टैब में फ्री आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इसलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com। जैसा कि आपको एडवांस टैक्स के नाम से ही पता चल रहा है, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में देते हैं वो एडवांस टैक्स माना जाता है। जैसे अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 25-26, ये स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2025 से। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जून में, और जून मंथ में एडवांस टैक्स पे करने की पहली इंस्टॉलमेंट है इस फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ लिखा भी है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स पे करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का। पहला जाता है 15 जून तक, सेकंड जाता है 15 सितंबर तक, अगली इंस्टॉलमेंट जाती है 15 दिसंबर तक, और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15 मार्च तक। और 31 मार्च को पे किया गया टैक्स भी एडवांस टैक्स ही माना जाता है। अब पहले आपको ये समझना है कि हमें अब 15 जून जो आने वाली है तब तक एडवांस टैक्स पे करना है, पर किसे पे करना है वो समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट आपसे आपके टैक्स की लाइबिलिटी एडवांस में लेती है। किस केस में? अगर आपके पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है। टैक्स लाइबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इनकम की नहीं। आपकी इनकम पर जो टैक्स बनता है उसकी बात हो रही है। और इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको एक गुड न्यूज़ मिली थी न्यू रिजीम के अंदर। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। बट इस बात का ध्यान रखना, ये जो 12 लाख की एग्जाम्पशन है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल थी, ठीक है। तो पहले आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए incometax.gov.in पर आए। यहाँ क्विक लिंक के अंदर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया है। ये कैलकुलेटर आपका टैक्स मिनटों में कैलकुलेट कर देगा। ये बेसिक और एडवांस दोनों तरह के कैलकुलेटर यहाँ अवेलेबल है। आप असेसमेंट ईयर देखेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक 26-27 ही आ रहा है, उसी का एडवांस टैक्स भरना है। इंडिविजुअल की कैटेगरी सिलेक्टेड है। एज आपको सिलेक्ट करनी है 60 ईयर से बिलो, 60 ईयर से अबव, 80 ईयर से अबव, ठीक है। रेजिडेंट है आप या NRI है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी टोटल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम डालनी है। कोई अलाउंसेज या एग्जाम्पशन आपको ओल्ड रिजीम के लेने हैं, कोई डिडक्शन अलाउ है ओल्ड रिजीम में, वो डाल देना। आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजीम की आ जाएगी, और ये कैलकुलेटर खुद ही आपका यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि ओल्ड रिजीम में कितना आपका टैक्स बन रहा है और न्यू रिजीम में कितना बन रहा है। आप कंपैरिजन को व्यू भी कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेटर की हेल्प से ही आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की कैलकुलेट करनी है। अब बात आती है कौन सी इनकम से कैलकुलेट करें अपनी टैक्स लायबिलिटी। देखिए, क्योंकि एडवांस टैक्स है तो ऑफ कोर्स आपकी एस्टिमेटेड इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, तो जून में आप एडवांस टैक्स भरेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आपके बीत चुके हैं। उस मंथ में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन किस तरह से रन कर रहा है, ठीक है। तो उसकी इनकम को आपने एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन बेसिस पर आपका ये इनकम निकलेगा। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर की जो आपकी इनकम है उसके बेसिस पर भी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके अगर आपको लगे तो इस तरह से आप अपनी इनकम का एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी तो आपकी फिक्स ही होती है, और वैसे सैलरीड पर्सन के केस में उनका एम्प्लॉयड ही उनका TDS काट लेता है, तो उनको कोई एडवांस टैक्स के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आपको अपनी इनकम को एस्टिमेट करना है, कैलकुलेटर में ऐड करके देखना है। अगर आपका टैक्स बनता है 10,000 से ज़्यादा तो आपको एडवांस में टैक्स ज़रूर पे करना है। अब ये 10,000 की जो लिमिट है ना, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया है कि अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी फिर 10,000 से ज़्यादा भी क्यों ना हो, उन पर कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। इसीलिए वो अपनी ITR के साथ भी अगर टैक्स भरेंगे, जब ITR भरते हैं तो ज़्यादातर पर्सन उस समय भी टैक्स पे कर देते हैं, तो भी उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब 15 जून तक आपने टैक्स पे कितना करना है ये समझ लीजिए। 15% ऑफ एडवांस टैक्स, नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स। जितना भी टैक्स बने आपका उसका 15% आपको 15 जून तक भरना है। फिर नॉट लेस देन 45%
ठीक है, जिसको रिड्यूस किया जाएगा जो अमाउंट आपने अर्लियर इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। तो जितना टैक्स बना है उसका 45% निकालोगे अगली बार भरने के लिए, उसमें से जितना ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस कर दोगे, आगे 75% और 15 मार्च तक आपका 100% एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए। जो पर्सन बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, अगर वो 44 AD में अपनी इनकम दिखाते हैं बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 44 AD में ADA में दिखाते हैं, तो उनको अपने पूरे साल की एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे करने की ऑप्शन दी जाती है। वो 15 मार्च तक अपना 100% एडवांस टैक्स सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ये अलग अलग रूल बनाए गए हैं और 31 मार्च का मैंने आपको बता दिया, इसे भी एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाता है। बात आती है अगर एडवांस टैक्स आप ना भरें, बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि हमें नहीं भरना है एडवांस टैक्स, हमें क्या जरूरत है एडवांस में टैक्स देने की। तो आपके ऊपर 2 तरह के इंटरेस्ट लगाए जाते हैं, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के। तो आप आईटीआर भरते हुए अगर टैक्स पे करना चाहते हो, आईटीआर की जो डेट होती है, आईटीआर की डेट होती है फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 31 जुलाई तक। तो जितनी आप अपनी आईटीआर को डिले करते जाएंगे उतनी ही आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ एक एडवांस टैक्स के बारे में डिस्कशन कर ली, पर मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ 2 एडवांस टैक्स की। अभी हम ये भी सीखेंगे कैसे एडवांस टैक्स को पे करना है। इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर्स 31 जुलाई 2025 तक फाइल होनी थी, उनकी डेट गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दी है। इससे बहुत सारा रिलीफ मिल गया है, बहुत सारे पर्सन्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आईटीआर भरने के लिए। बट अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस में टैक्स नहीं भरा था और आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी, तो आप जितना अपनी आईटीआर को डिले करते जाएंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, उतना ही आप पर सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। एप्लीकेबल तो होगी अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा। और अगर आप इसको डिले करते रहेंगे, मतलब सोचेंगे कि मैं, मान लीजिए 10 सितंबर को आप आईटीआर भरना चाहते हैं, 10 सितंबर को आप आईटीआर भरना चाहेंगे, तो आप पर हर महीने इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी अपना टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 की भी ऑप्शन है, आप ये बेसिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। एडवांस कैलकुलेटर के अंदर आप पूरा ब्रेकअप डाल के भी अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। इन कैलकुलेटर्स को अभी यूज़ करो। और अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर 24-25 का भी टैक्स बनता है, आपने एडवांस में पे नहीं करा, इंटरेस्ट बचाने के लिए अभी अपना टैक्स पे कर दे। वेदर आप आईटीआर को सितंबर में फाइल करें, बट अपना टैक्स पहले ही पे कर दे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 15 जून तक आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है एडवांस टैक्स की 15% ऑफ एडवांस टैक्स। अब इसको पे कैसे करना है, देखिए आप incometax.gov.in पर आएंगे, यहीं पर एक क्विक लिंक भी है ई पे टैक्स का, यहाँ से भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, क्योंकि लॉगिन करने के बाद अगर टैक्स पे करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आपकी ऑटो फिल हो जाती है। आपको अपना पैन डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप आएंगे ई फाइल के अंदर, आपको ऑप्शन दिखेगी ई पे टैक्स की। इस ई पे टैक्स की ऑप्शन से आप बहुत सारे टैक्सेस पे कर सकते हैं। इसी के थ्रू आपको एडवांस टैक्स भी भरना है अपना 15 जून तक का, और इसी के थ्रू अभी आपका जो आईटीआर के साथ जाने वाला टैक्स है, जो आप सोच रहे हो कि मैं आईटीआर के साथ भर दूंगा, उसको पहले ही कैलकुलेट करके भर सकते हो। हम क्लिक कर रहे हैं ई पे टैक्स की ऑप्शन पर। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ तो ये चीज़ें आएंगी, सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान, पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री की ऑप्शन आपको एंड में काम आएगी जब आप पे कर देंगे। यहाँ पर भी आपकी हिस्ट्री दिखेगी। आपके सामने पहली ही ऑप्शन आ रही है इनकम टैक्स को पे करने की, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आपको यही ऑप्शन यूज़ करनी है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद आपका पैन नंबर दिखेगा, आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टैक्स पे करना है, असेसमेंट ईयर रहेगा 26-27। पेमेंट का टाइप अपने आप सबसे पहले आपको ऊपर ही एडवांस टैक्स की ऑप्शन दिखेगी, इसके लिए आपको एडवांस टैक्स सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भरे, असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। टाइप ऑफ पेमेंट आपका इसके लिए रहेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सबसे ऊपर ही दिख रहा है। इस केस में आपको एडवांस टैक्स की ऑप्शन नहीं दिखेगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की ऑप्शन दिखेगी। जो भी आप टैक्स पे करो, क्लिक करके यहाँ से दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। आगे की प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर रहेगी, बस टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर का ब्रेकअप मांगा है। अगर आपके पास ज़्यादा ब्रेकअप नहीं है तो बस टैक्स के अंदर अपना अमाउंट एंटर करें और फिर नीचे कंटिन्यू का टैब आ रहा है वो डाल दें। मैं यहाँ पर एक बार एक अमाउंट एंटर कर देती हूँ।
तो जैसे आप अमाउंट डाल देंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, बस कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आपको पेमेंट के मोड दिख गए हैं। जैसे आप कहीं किसी शॉपिंग करते हुए पेमेंट करते हो उसी तरीके से बस अब आपको अपना मोड सेलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग अवेलेबल है, डेबिट कार्ड अवेलेबल है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं है, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या यूपीआई, और आप बैंक में जाकर पे करना चाहते हैं, तो आपको पहले यहीं से चालान जनरेट करना होगा, तभी बैंक में जाकर आपके टैक्स की पेमेंट होगी। बैंक में आप कैश में 10,000 तक का टैक्स जमा करा सकते हैं। कैश के अलावा अगर बैंक में जाके टैक्स पे करना है तो चेक से भी कर सकते हैं और डीडी से भी। जो भी मोड सिलेक्ट करें, नीचे बैंक का नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आप इसको कंटिन्यू कर लें। आगे कंटिन्यू करने पर आपको चालान को डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। ये था बैंक के काउंटर पे करने का। डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन है, जो भी डेबिट कार्ड के यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं इनको यूज़ करके डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। बैंक में जाके आरटीजीएस एनईएफटी कराएं तो वो भी आप करा सकते हैं। पेमेंट गेटवे यानी यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन। तो अपना मोड सिलेक्ट करके आप अपना पासवर्ड, जैसे नेट बैंकिंग से करें तो अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके टैक्स पे कर देना, आपको उसका चालान मिल जाएगा। इस चालान को आपने अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको आईटीआर में फिल करनी पड़ेंगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको लगे कि पेमेंट करने के बाद मुझे अपना चालान नहीं दिख रहा है, के अंदर ई पे टैक्स पर आ जाना, आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का टैब आ जाता है। जैसे इस केस में आपको एक पेड किया हुआ सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिख रहा है। आप यहाँ पर एक्शन टैब पर आएंगे, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू डिटेल करते ही आपको यहाँ पर चालान नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, बीएसआर कोड सब दिख गया है। तो यही डिटेल आईटीआर के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री से भी आपको आपका चालान मिल जाता है। डाउनलोड करना चाहे तो यहीं पे डाउनलोड का टैब है, देख सकते हैं। इस तरह का टैक्स पेमेंट का चालान आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसमें बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान की डेट और अमाउंट होता है। यही आपको आईटीआर में रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे आपको अपना टैक्स पे करना है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको पता चला है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, और इस वीडियो को देखकर आपने इस फाइनेंशियल ईयर जिसकी रिटर्न आपने 15 सितंबर तक भरनी है उसका भी इंटरेस्ट सेव करा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी पर्सन्स के साथ शेयर कर देना। शेयर टैब के साथ ही आपको दिख रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक कर लें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो जो हमारे चैनल पेज पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट है, और आने वाली वीडियो भी मिस नहीं करेंगे अगर सब्सक्राइब बटन के साथ ही दिए गए बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CA-Guruji-Classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, एमएसएमई, टीडीएस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com।